संभाला, पात्र में जल नहीं था। ब्राह्मणों ने पूछा, भाई ये कलश का जल कहाँ गया? कहने लगे, महाराज रात को प्यास लगी तो अपने राम पी गए। अरे ऐसे कैसे पी गए? राजा कहता है, महाराज और भर लीजिए। अरे ऐसे कैसे भर ले? कितने दिनों से हम मंत्र पढ़ करके जल भर रहे थे इस लोटे में, और आप 1 मिनट में पी गए। मैंने तो सोचा कि रानी पिएगी तो गर्भवती हो जाएगी, तो रानी को पीना चाहिए था, तो राजा साहब कैसे पी गए? अब राजा घबराया, ब्राह्मणों से कहने लगे, अब क्या होगा? ब्राह्मण कहते हैं कि देखो वो तो भगवान की इच्छा है, पर इतना दावा है कि मंत्र बेकार नहीं होगा। अब राजा साहब की छुट्टी हो गई 9 महीने की, शर्म के मारे बेचारे बाहर नहीं निकले। अब संतों को चिंता होने लगी कि अब बालक का जन्म कैसे होगा, तो कुर्सी का भेदन करके संतों ने इस बालक को बाहर निकाला। अब बालक रोने लग गया। जैसे ही बालक रोया तो इंद्र ने अपनी अमृतमयी अंगुली को मुख में दे दिया, पालन पोषण किया इंद्र ने, उनका नाम हुआ मानधाता। मानधाता उन्हीं के वंश में आगे चलकर तिरुवंदक हुए, तिरुवंदक के नावाग हुए, नावाग के नावा हुए, नावा के खटवान हुए, खटवान के नारी कवच के रघु, जिनसे चला रघुवंश, और रघु के बेटा हुआ अज, और अज का बेटा दशरथ, और दशरथ जी के घरे श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए अयोध्या राम की। तो शत्रुघ्न का नाम गुरुदेव ने क्यों रखा, और शत्रुघ्न का अर्थ क्या है? शत्रुघ्न का अर्थ है कि जिसका स्मरण करने से सारे शत्रु समाप्त हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, ये सारे समाप्त हो जाते हैं। शत्रुघ्न के साथ में भी सुख कीर्ति है, और सुख कीर्ति का अर्थ है कि भगवान के शास्त्रों की बड़ी बड़ी कीर्तियां भरी होती हैं। शास्त्रों में इसका बखान करते हैं, तो समझो सुख कीर्ति और शत्रुघ्न का जोड़ा हृदय में प्रकट हो गया। दूसरा है लक्ष्मण। लक्ष्मण का अर्थ क्या है कि सबका लक्ष्य एक हो, उन्हीं का नाम है लक्ष्मण। एक नजर से सबको देखे, उनका नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण भी अकेले नहीं है, साथ में उर्मिला। तो भगवान के प्रति जिसकी उत्कंठा होती है, तो समझो उर्मिला और लक्ष्मण दोनों का जोड़ा हृदय में प्रकट हो गया। भगवान का एक ही, जब भगवान वन में जा रहे थे, तो भगवान ने सोचा कि मैं वन में जाऊंगा, और मेरी माता को मैं अचानक कैसे कह दूं कि माँ मैं वन में जा रहा हूँ। माता कैकेयी ने मुझे वन में वनवास दिया है। तो माता कौशल्या के पास आए, और कौशल्या मैया भगवान नारायण की पूजा कर रही थी। माता कौशल्या कहती है, बेटा तुम्हारे राज तिलक की तैयारी हो रही है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। भगवान कहते हैं, माता थोड़ा संशोधन हो गया। क्या हुआ बेटा? कि माता मैं इतने दिन तो मैं सोचता कि मैं श्री दशरथ जी का पुत्र महाराज श्री रामचंद्र हूँ, राजगद्दी पर बैठता तो इतना ही नाम होता। अब तो मैं वन प्रदेश का राजा बन गया हूँ। पहले मैं वन प्रदेश का राजा बनूंगा, और गरीबों को मैं देखूंगा, वन वन भटकने वालों को, तो मुझे पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। मैं पहले ही राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि गरीबी कैसी होती है, मैं रक्षा कैसे करूंगा।
तो अब मुझे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा कि मैं श्री महाराज दशरथ जी के पुत्र रामचंद्र भरत महाराज अयोध्या के राजा भरत का भाई रामचंद्र हूँ। देखो कितना बड़ा नाम हो गया है। माता राज्य तो मेरा भाई भरत करेगा और मैं वन प्रदेश में जाकर पहले राज्य करूंगा, फिर मैं आपके पास लौट आऊंगा। देखो भगवान की सब शैली अपनी माता कौशल्या से किस प्रकार से भगवान समझा रहे हैं। इतने में सीता मैया आ गई कि मैं भी साथ चलूंगा। लक्ष्मण जी आए, भगवान कहने लगे लक्ष्मण तुम अयोध्या का भार संभालना, भरत अभी घर नहीं है। भरत जी आए तो उसकी सेवा में रहना। लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कह दिया मैं किसी को नहीं जानता भैया, मैं तो आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण जी भगवान के सिवा किसी को जानते ही नहीं थे। तो लक्ष्मण जी भगवान से कहते हैं गरु की तुमात ना जान नाथ पतिया गरु की तुमात ना जान तो लक्ष्मण जी से भगवान कहते हैं कि तुम माता पिता गरु को किसी को भी नहीं जानते तो आखिर जानते किसे हो। तो लक्ष्मण जी ने सीधा जवाब दिया मोरे सब एक तुम स्वामी, मोरे सब एक तुम स्वामी, मोरे सब एक तुम स्वामी, तीन बंधु रे अंतर्यामी। तो भगवान कहते हैं देखो लक्ष्मण तुम बताओ क्या सचमुच कहते हो। लक्ष्मण जी कहते हैं आप अंतर्यामी हो तो आप बता दीजिए कि मैं किस भावना से कह रहा हूं। भगवान सचमुच मान गए। तो लक्ष्मण का मतलब ये होता है कि लक्ष्मण जी ने भगवान के सिवा किसी को नहीं पहचाना, केवल भगवान को देखते थे। तीसरा है भरत, वर देने वाला, क्योंकि भगवान के वियोग में कोई रोता है तो पहले सारे जो अभिमान के आंसू हैं उसको निकाल देते हैं। तो भगवान अपने आप इस हृदय में प्रकट हो जाते हैं। पहले खारा पानी भरा है लोटे में और मीठा भरना चाहते हो तो पहले लोटा खाली करना पड़ेगा, उनके बाद में मीठा जल भरेगा। तो भरत जी का मतलब ये है। और मांडवी का जोड़ा है भरत और मांडवी। भगवान के प्रति संलग्न रहते हैं और भगवान के प्रति इतना प्रेम होता है तो समझो मानव शक्ति जागृत हो गई। मांडवी और भरत दोनों का जोड़ा हृदय में प्रकट हो गया। अब चौथी सीढ़ी है राम जी की। राम जी का अर्थ क्या है? राम जी सब पर कृपा करने वाले हैं और संसार में किसे भी कुछ मांग लो मिलता नहीं है, और जो भी कुछ दे भी देता है तो किसी दूसरे से कहता है मैंने उसे दिया है। और भगवान की जब कृपा होती है, भगवान देते हैं तो कभी भगवान नहीं कहते कि मैंने उसे ये दिया है। तो सबसे मांगना छोड़कर केवल गोविंद की कृपा में आप समर्पित बने रहो तो भगवान कृपा करते हैं। और सीता जी का अर्थ है कि सीता मैया भी साथ साथ अपने पल्लू से भक्तों के ऊपर शीतल छाया करके भक्तों को रखती है। तो सीता मैया और राम जी दोनों का जोड़ा प्रकट हो गया। बोलिए अयोध्या राम की।
परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित है अब तुम चंद्रवंश सुनो। सूर्य वंश में आए राम जी और चंद्र वंश में आए श्याम जी।